ठीक है, क्लियर है क्या, yes or no? So Gauss's law states that electric flux through a Gaussian surface is equal to Q enclosed divided by epsilon naught. आगे बढ़ते हैं. This law implies that the total electric flux through a closed surface is zero if no charge is enclosed by the surface. We can explicitly see that explicitly in the simple situation of figure 1.23. Figure 1.23 कहाँ गया भैया जी? ठीक है, फिगर 1.23 को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, सो दिस इज ऑल, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यूनिफॉर्म. अब ये सिलेंडर को अगर देखा जाए, ठीक है, तो सिलेंडर का ये वाला एक सरफेस हुआ फर्स्ट, जिसको 1 से किया गया है, सेकेंड वाला सरफेस हुआ, और ये थर्ड वाला सरफेस है जो कि कर्व्ड है. क्लियर है क्या, yes or no? हाँ, पहले वाले सरफेस के लिए देखिए ध्यान से, इस डायरेक्शन में हो गया इसका एरिया, क्योंकि एरिया जो है आउटवर्ड्स नॉर्मल निकलेगा. एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, आउटवर्ड्स नॉर्मल. फॉर अ closed for a closed surface. क्लियर है क्या, yes or no? क्लियर है क्या? तो इस डायरेक्शन में रहेगा और इस डायरेक्शन में रहेगा, yes or no? यहाँ पे तो अगर ध्यान से देखा जाए, दिस इज पाई आर स्क्वायर, अगर ये आर है, yes or no? क्लियर है क्या? तो यहां पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन E डॉट डी एस निकालें तो क्या निकलेगा, तो यहां पे निकलेगा E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है ना, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री, यस और नो? तो क्या हो जाएगा, माइनस E इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, यस और नो? इस डायरेक्शन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यस और नो? तो यहां पे इंटीग्रेशन E डॉट डी एस हो जाएगा E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो E इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, यस और नो? ये हो जाएगा सेकेंड सरफेस के लिए और ये हो जाएगा फर्स्ट सरफेस के लिए, यस और नो? थर्ड सरफेस के लिए अगर निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा दोनों तरफ, यस और नो? और E इस डायरेक्शन में है, यहां पे भी E इस डायरेक्शन में है, तो ध्यान से देखिए नॉर्मल हो गया ना, दोनों क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया ना. तो यहां पे E डॉट डी एस 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री है, यस और नो? यहां पे भी E डॉट डी एस 0 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे भी क्या है, कॉस 90 डिग्री है, यस और नो? तो इसीलिए तो देयरफॉर अगर हम निकालें टोटल फ्लक्स, अगर निकालें, ठीक है ना, तो पहला के कारण प्लस दूसरा के कारण प्लस तीसरा के कारण क्या हो जाएगा, E इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस प्लस E इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 0, ये दोनों भी कट गया, 0 हो गया टोटल, यस और नो? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0. क्यों? क्योंकि यहां पे नो चार्ज इज इनक्लोज्ड. कोई चार्ज है क्या अंदर, कोई चार्ज है अंदर में, यस और नो? नहीं, कोई चार्ज अंदर में है नहीं, इसी के कारण जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ रहा है. क्योंकि हम लोग शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं ना, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई 0, तो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q इनक्लोज ही 0 था, तो इसीलिए
फ्लक्स जीरो हो गया ना, यस और नो, समझ में आ रहा है? वही यहां पे लिखा हुआ है कि Now, we can see this explicitly in the simple situation of figure 1.23. Here the electric field is uniform and we are considering a closed cylindrical surface with its axis parallel to the uniform field E. The total flux to the surface is phi1 plus phi2 plus phi3, where phi1 and phi2 represent the flux to the surfaces 1 and 2 of circular cross section of the cylinder, and phi3 is the flux to the curved cylindrical part of the closed surface. Now the normal to the surface 3 at every point is perpendicular to E. दिख रहा है हम लोग को? यहाँ पे normal जो है हमेशा क्या था? Perpendicular था, yes or no? So by definition, the flux 3 to the third surface is 0. Further, the outward normal to 2 is along E, while the outward normal to 1 is opposite to it. देखिए 2 वाला E के साथ है और ये वाला opposite है. Clear है क्या? Yes or no? So therefore, phi1 is equal to minus E dot S1, phi2 is equal to plus E dot S2, where S is the area of circular cross section. Thus the total flux is 0 as expected by Gauss's law. Thus whenever you find that the net electric flux through a closed surface is 0, we conclude that the total charge contained in the closed surface is 0. Total charge जो होता है closed surface में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. Clear है क्या? Yes or no? चलिए इसको लिख लीजिए. The great significance of Gauss' law is that it is true in general and not only for the simple cases we have considered above. Let us note some important points regarding this law. Gauss' law is true for any closed surface no matter what its shape or size is. Clear है क्या? It's true for any which surface? Closed. Open. The term Q on the right side by the Gauss law includes the sum of all charges enclosed by the surface. Clear है क्या? जो कि हम लोग यहाँ पे लिखे थे, ठीक है? तो इस केस में देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा. इस केस में Q enclosed क्या हो जाएगा? Q1 plus Q2 plus Q3 divided by epsilon naught. Clear है क्या? लिख लीजिए. ठीक है? In the situation when the surface is so chosen that there are some charges inside and some outside, the electric field whose flux appears on the left side is due to all the charges both inside and outside S. The term Q on the right side of Gauss' law, however, represents only the total charge inside S. अब देखिए ध्यान से कि इस यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो हम लोग जो है दो चीज निकाल रहे हैं. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड. क्लियर है क्या? yes or no of equation. राइट हैंड साइड में जो Q enclosed है, दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. यस और नो? लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो E डॉट S है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्लियर है क्या? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस. किसके कारण है? ड्यू टू ऑल चार्जेस, मतलब Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 सबके कारण. लेकिन राइट साइड में जो Q इनक्लोज्ड है वो केवल अंदर वाला ही चार्जेस है. लिख लीजिए इसको. The surface we choose for the application of Gauss's law is called the Gaussian surface. और वो Gaussian surface जो है closed रहता है. क्या रहता है? Closed. You may choose any Gaussian surface and apply Gauss's law. However, take care not to let the Gaussian surface pass through any discrete charge. This is because electric field due to a system of discrete charges is not well defined at the location of any charge. As you go close to the charge, the field grows without any bound. However, the Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution. ठीक है? तो Gaussian surface जो है, जैसे कि है ना, ऐसा हम लोग कर लिए Gaussian surface, लेकिन हम लोग Gaussian surface ऐसा नहीं ले सकते हैं. देखिए ध्यान से, ये ऐसे गया और ये Q2 से पास हो रहा है, ये गलत हो जाएगा. क्लियर है क्या? ऐसा हम लोग नहीं ले सकते. Gauss law is often useful towards a much easier calculation of the electrostatic field when the system has some symmetry.
सिमेट्री में गॉस लॉ बहुत अच्छे से अप्लाई होता है. दिस इज जस्ट फैसिलिटेटेड बाय द चॉइस ऑफ द सुटेबल गॉसियन सरफेस. Finally, Gauss law is based on the inverse square dependence in the distance contained in the Coulomb's law. Any violation of Gauss law will indicate departure from the inverse square law. That's it.